जी हाँ गाइस, जिस चीज का डर था वो चीजें होना स्टार्ट हो गई है। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल सभी ने जो है अपने प्राइस हाइक कर दिए हैं। रिचार्जेस के दाम बढ़ गए हैं, साइलेंटली बढ़ गए हैं बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। और अभी तो झटका आना बाकी है, असली अनाउंसमेंट तो अभी होना बाकी है भाई, जुलाई में। तो भाई मैं बताऊंगा पहले तो कौन से प्लान बढ़ गए, क्या हो गया, उनकी जगह क्या आपको रिचार्ज करना चाहिए, क्योंकि भाई अब विकल्प कम होते जा रहे हैं। तो काफी दुविधा है दोस्तों। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए। वीडियो में एक लाइक जरूर से जरूर कर देना भाई, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर देना ताकि भाई ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इनके प्लान्स हैं, एयरटेल, जियो, वीआई एंड बीएसएनएल, इन्होंने इसके प्राइस डायरेक्टली तो नहीं बढ़ाए बट वैलिडिटी कम कर दी, या तो ऑफरिंग कम कर दी, या तो डेटा कम कर दिया, या तो मतलब बेनिफिट्स कुल मिलाकर कम कर दिया। भाई इतनी चालाकी से खेलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक सिम के वो प्लान बताता हूँ जिनमें की दिक्कत हुई है। सबसे पहले एयरटेल का एक प्लान आता था 799 रुपीज का, बेहतरीन प्लान था जिसको कि बहुत सारे लोग रिचार्ज कराते थे जिसके अंदर की आपको 1.5 GB की जो है रोज आपको डेटा लिमिट देखने को मिलती थी। 84 डेज की इसकी वैलिडिटी थी, 84 डेज की वैलिडिटी थी और अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह थी। ये प्लान अब हट गया है। आप गूगल पे चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, आपको नहीं मिलेगा। एक आधे सर्कल में चल रहा है बाकी जगह से हट गया है। आप इनका एक दूसरा प्लान था 859 रुपीज का, जिसके अंदर आपको 84 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलती थी, 2 GB रोज देखने को मिलता था। बट एक और इनका प्लान था 899 रुपीज का, जिसके अंदर आपको जो है 90 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलती थी, है ना, जिसकी जो आपको डेटा लिमिट है वो रोज जो है कितनी 2 GB की देखने को मिलती थी, बट उसकी वैलिडिटी कितनी थी 90 डेज की। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, 799 तो हटा दिया, चलो उसका तो किस्सा ही खत्म। अब भाई जो 859 वाला प्लान था ना उसकी कीमत हो गई, वो हट गया भाई, उसको कर दिया 899। मतलब जो 859 में आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे वो 899 में मिलेंगे। वाह भैया वाह, मतलब 90 डेज की वैलिडिटी भी गई, 2 GB ही आपको जो है मिल रहा है रोज, और 84 डेज की ही वैलिडिटी आपको देखने को मिल रही है। इस तरह की खतरनाक चालाकी की गई है एयरटेल के द्वारा। सोचो, मतलब एक तरह से देखो तो आप डायरेक्टली 40 रुपए बढ़ गए एक प्लान में, और एक प्लान तो हटा ही दिया। तो भाई ये खतरनाक चीजें हुई है एयरटेल के अंदर। और एक और बात बता दूं, 195 का एक प्लान था एयरटेल का, जिसमें आपको 15 कुछ GB मिलती थी, हॉटस्टार मिलता था, उसमें 12 GB मिलती है। वैलिडिटी पहले भी उसकी 1 महीने की थी, अभी भी 1 महीने की है। अब जियो में सुनो भाई, जियो में एक प्लान आता था 195 रुपीज का, जो कि भाई बेहतरीन प्लान था। जिनके पास रिचार्ज नहीं है वो सिर्फ वैलिडिटी के लिए और नेट के लिए रिचार्ज कराते थे। इसके अंदर आपको 90 डेज की वैलिडिटी, सोचो भाई, लगभग हर रोज के 2-3 रुपए देके आपको 90 दिनों की वैलिडिटी मिल रही थी जियो की तरफ से, और 15 GB डाटा मिल रहा था, और जियो हॉटस्टार मिल रहा था। 15 GB तो बहुत है भाई, जिनके घर पे वाईफाई है वो तो जो है सिर्फ एक साल का 800 रुपए का रिचार्ज मारते थे। 195 को 4 बार कर लो आप, 800 का रिचार्ज हो जाएगा आपका ठीक है, तो आपको एक साल चलेगा, और हर 3 महीने बाद आपको 15 GB का नेट मिलता रहेगा। इससे अच्छा कुछ रिचार्ज था ही नहीं। और अगर आप टोटल डेटा कैलकुलेट करो तो आपका 60 GB होता है एक साल में। ये प्लान की वैलिडिटी अब केवल और केवल 1 महीना रह गई है। कोरोना आ रहा है यार भाई, ये क्या हो गया भाई, सीधे 2 महीने घटा दिए यार। मतलब 3 महीने से सीधा 1 महीने पे आ गई कंपनी। सिर्फ 1 महीने की वैलिडिटी बची है 30 दिन की। वो ये बहुत खतरनाक चेंज हो गया जियो में। तो ये भाई मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। हाँ, इन्होंने एक और छुटकू सा कुछ लॉन्च कर दिया है 79 रुपीज का इसकी जगह वैलिडिटी इसकी भी 1 महीने की है, बट इसके अंदर डाटा सिर्फ जो है आपको 3 GB का देखने को मिल रहा है। तो भाई ये घपले हो रहे हैं बीच बीच में। बाकी अभी एयरटेल जियो के अंदर वो 899 वाला प्लान जिंदा है, 90 डेज की वैलिडिटी वाला, बट 799 का जियो में कोई प्लान नहीं है। 859 और 799 899 है। 859 में आपको 84 डेज की वैलिडिटी है, 799 899 में क्यों निकल रहा बार बार 799 क्यों निकल रहा है, उसमें आपको 90 दिनों की वैलिडिटी है। तो ये किया भाई जियो ने, सीधा 2 महीने घटा दिया। इससे बड़ा तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता था। वीआई का एक प्लान था 649 का, जिसको जो भी 56 दिनों का था, 3 GB आई थिंक या 2.5 GB आपको रोज मिलती थी 56 दिनों के लिए। उसकी वैलिडिटी इन्होंने सेम रखी है, बट इन्होंने क्या किया है, उसको कर दिया है 670। मतलब यहाँ पर भी 21 रुपए का प्लान जो प्राइस है वो बढ़ गया है। अब भाई बीएसएनएल का सुनो,
BSNL ने जो है 107 रुपए का कुछ प्लान आता था ना, उसकी वैलिडिटी तो भाई ये धीरे धीरे कम कर दे गया। एक टाइम पे इसमें जो है 2 महीने की वैलिडिटी मिलती थी, फिर 40 दिन की हुई, फिर 35 दिनों की हुई, फिर 28 दिन की हुई, अभी और कम हो रही है दोस्तों। तो ये एक एक कंपनी का मैंने आपको सीन बता दिया कि हमको जो है यहाँ पर ये जो साइलेंट वाला प्राइस हाइक है वो देखने को मिल गया है सभी कंपनियों के अंदर। मैंने आपको एक एक की स्थिति बता दी है। अब भाई हम क्या करें बताओ, ये क्वेश्चन आता है। अब भाई मैं आपको बता दूं, जो प्लान बढ़ गए उनको तो वापस नहीं लिया जा सकता। जियो हॉटस्टार का अगर आप कोई रिचार्ज कराते थे तो दोस्तों उसको अब अलग से ना कराएं। आपको जो है इनके जो अदर प्लान्स है ना, जैसे 899 का है, उसके अंदर 90 दिन के अंदर के लिए मिलता है, तो उसको करा लो आप, वो सही है। और अलग से जो ये हॉटस्टार रिचार्ज है वो ना कराएं, क्योंकि अभी आपको महंगे पड़ेंगे। पहले सस्ते पड़ रहे थे ये 90 डेज के हिसाब से, बहुत सही प्लान था 195 का। बट आपको अगर जियो हॉटस्टार के पड़ी है भाई तो उसको अलग से ना करो, साथ में ही करो पहला। और एयरटेल की जहां तक बात रही, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उसका तो भाई अब आपको 899 पे कराना पड़ेगा। प्लान ही हट गया भैया, कुछ नहीं है। VI का आप कोई सी लोग यूज करता नहीं होगा, ज्यादा करते हुए दूसरे प्लान पर स्विच कर लो। BSNL का भी मेरे को पता कोई ज्यादा यूज करता नहीं है, और उसका कुछ ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि भाई वो चलता आज तक भी 3G रहा है। ठीक है, तो ये भाई मेरी ओर से कुछ सोल्यूशन थे जो आप अपना सकते हो। बाकी भाई काम तो खराब हो ही रहा है देखो, है ना। मतलब इतनी ज्यादा जो है यहाँ पर ये लोग साइलेंटली जो है चीजें कर रहे हैं। भाई मैंने तो ये भी सुना है कि लोग जो है 5G से 4G में स्विच कर रहे हैं, क्योंकि भाई 4G ज्यादा स्टेबल चलता है। 5G की स्पीड जो है इतनी कम आती है, लगता है कि भाई 2G 3G चला रहे हैं। और 4G लोग जो है ढूंढ रहे हैं कि भाई अच्छा कैसे चलाए, अच्छा कैसे चलाए 4G, क्योंकि अभी स्टेबल है भाई कुछ जगह, बहुत मतलब बहुत सारी जगहों पे देखोगे तो। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग तो क्या कर रहे हैं भाई कि मैंने मतलब सुना है ऐसा कि भाई 5G प्लान्स भी आएंगे, स्पेशली जो सिर्फ 5G को ही टारगेट करेंगे, तो वो तो और महंगे होंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है खराब होती जा रही है, और भाई लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है भाई, क्योंकि इंटरनेट तो बेसिक नीड बन गई भाई, मूलभूत सुविधा बन गई भाई। इसको तो लोग अगर 10,000 रुपए भी एक महीना करते लोग दे देंगे भाई। लेकिन हाँ, हड़ताल पे ही बैठ सकते कुछ लोग भाई, लेकिन दे भी देंगे यार, मेरे को लगता है। जो लोग अमीर है वो तो दे देंगे भाई, जो लोग मिडिल क्लास है जिनके पास पैसे नहीं यार, वो कैसे देंगे यार। तो भाई थोड़ा सोच रहे अच्छे कंपनियों को यार, आप अपना तो आरपू बढ़ाना चाहते हो, जो बाकियों का आरपू खराब हो रहा है आपके आरपू के चक्कर में उसका का। तो दोस्तों ये कुछ सैड सी खबरें थी जो मैंने आपके साथ साझा कर दी दोस्तों। बाकी आपका क्या मानना है, आप कौन सी सिम यूज कर रहे हो, कौन सा रिचार्ज कराते हो, कमेंट करके बताना। बाकी भाई अगर आप वाईफाई वाले हो ना, तो वो 1 साल का जो मिलता है ना, जिसमें 30 GB 2 GB मिलता है, उसको करा लो भाई, ठीक है, वो बढ़िया चलता है यार। और वाईफाई लगवा लो यार, अगर आप घर में रहते हो तो ज्यादा। अब बाहर जाते हो फिर तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, फिर तो भाई 1 साल का ठीक रहता है। ठीक है, बाकी क्या कहना आपका इसके बारे में कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।